बाराबंकी के गांव ताला में अजय उर्फ बबलू रहता था। अजय के पिता का नाम मान सिंह था और वह पेशे से किसान थे। अजय 3 बहनों में सबसे छोटा था। इंटर तक पढ़ाई करने के बाद अजय अपनी पुश्तैनी जमीन पर खेती करने लगा था। निशा उर्फ सिम्मी अजय की बड़ी बहन अनीता की जेठानी की लड़की थी। सिम्मी के पिता चंद्रशेखर सिंह कोतवाली नगर क्षेत्र के बिखरा गांव में रहते थे। किसी तरह खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। निशा की एक बड़ी बहन और 2 बड़े भाई बबलू और मोनू थे। बबलू पंजाब में फल की दुकान लगाता था। मोनू सऊदी अरब में काम करने चला गया था। निशा आलमपुर में रहने वाली अपनी मौसी के यहाँ रहती थी। हम उम्र अजय और निशा रिश्ते में मामा भांजी लगते थे। जहाँ निशा हसीन थी वहीं अजय भी खूबसूरत नौजवान था। निशा ने 11वीं तक तो अजय ने इंटर तक पढ़ाई की थी। दोनों जब भी मिलते थे एक दूसरे के मोहपास में बन जाते थे। दोनों मन ही मन एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन रिश्ता ऐसा था कि वे अपनी चाहत को जता भी नहीं सकते थे। लेकिन चाहत किसी भी उम्र और रिश्ते को कहाँ मानती है, वह तो सिर्फ अपना ही एक नया रिश्ता बनाती है जिसमें सिर्फ प्यार होता है। ऐसा प्यार जिसमें वह कोई भी बंधन तोड़ सकती है। दोनों बैठकर खूब बातें करते। बातें जुबां पर कुछ और होती लेकिन दिल में कुछ और। आंखों के जरिए दिल का हाल दोनों ही जान रहे थे, लेकिन पहल दोनों में से कोई नहीं कर रहा था। दोनों की चाहत उन्हें बेचैन किए रहती थी। दोनों एक दूसरे के इतना करीब आ गए थे कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, लेकिन प्यार के इजहार की नौबत अभी तक नहीं आई थी। आखिर अजय ने सोच लिया कि वह अपने दिल की बात निशा से कहकर रहेगा। संभव है निशा किसी वजह से न कह पा रही हो। अगली मुलाकात में जब दोनों बैठे तो अजय निशा के काफी नजदीक बैठा। निशा के दाहिनी हाथ को वह अपने दोनों हाथों के बीच रखकर बोला, निशा, काफी दिनों की तड़प और बेचैनी का दर्द सहने के बाद आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहकर अजय चुप हो गया। निशा अजय के अंदाज से ही जान गई थी कि वह आज तय करके आया है कि अपने दिल की बात जुमा पर लाकर रहेगा। इसलिए निशा ने उसके सामने अनजान बनते हुए पूछ लिया, ऐसी कौन सी बात है जो तुम बेचैन रहे और तड़पते रहे, मुझसे कहने में हिचकते रहे। अजय ने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करके बोला, मेरा दिल तुम्हारे प्यार का मारा है, तुम्हें बेहद चाहता है। दिन रात मुझे चैन नहीं लेने देता। इसके चक्कर में मेरी आंखें भी पथरा गई हैं। आंखों में नींद कभी अपना बसेरा नहीं बना पाती। अजीब सा हाल हो गया है मेरा। मेरी इस हाल को तुम ही ठीक कर सकती हो। मेरा प्यार स्वीकार करके बोलो, करोगी मेरा प्यार स्वीकार? मेरे दिल की जमीन पर तुम्हारे प्यार के फूल तो कब के खिल चुके थे, लेकिन रिश्ते की वजह से और नारी सुलभ लज्जा के कारण मैं तुमसे कह नहीं पा रही थी। इसलिए सोच रही थी कि तुम ही प्यार का इजहार कर दो तो बात बन जाए। तुम भी शायद रिश्ते की वजह से हिचक रहे थे, तभी इजहार करने में इतना समय लगा दिया। निशा, ये जानकर मुझे बेहद खुशी हुई कि तुम भी मुझे चाहती हो और तुमने मेरा प्यार स्वीकार कर लिया। नाम का यह रिश्ता तो दुनिया ने बनाया है, उसे हमने तो नहीं बनाया। हमारी जिंदगी है और हम अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेंगे, न कि दूसरे लोग। रिश्ता हम दोनों के बीच वही रहेगा जो हम दोनों बना रहे हैं, प्यार का रिश्ता। निशा अजय के सीने से लग गई। अजय ने भी उसे अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। दोनों ने एक दूसरे का साथ पा लिया, इसलिए उनके चेहरे खिल उठे थे। कुछ दिनों में दोनों के बीच शारीरिक रिश्ता भी कायम हो गया। समय के साथ दोनों का रिश्ता और प्रागण होता चला गया। दोनों जानते थे कि विवाह के बंधन में नहीं बन पाएंगे, फिर भी अपने रिश्ते को बनाए रखे थे। निशा का विवाह उसके घर वाले कहीं और करें और निशा उससे दूर हो जाए, उससे पहले अजय ने निशा का विवाह अपने ही गांव में किसी युवक से कराने की ठान ली, जिससे निशा हमेशा उसके पास रह सके। पवन सिंह अजय के गांव ताला में ही रहता था। पवन के पिता दानवीर की मृत्यु हो चुकी थी। परिवार में मां शांति देवी और 3 बड़ी बहनें और 3 बड़े भाई थे। अजय ने निशा का विवाह पवन से कराने का निश्चय कर लिया। अजय ने इसके लिए अपनी ओर से कोशिशें करनी शुरू कर दी। इसमें उसे सफलता भी मिल गई। दोनों परिवारों की आपसी सहमति के बाद निशा का विवाह पवन से हो गया। निशा मौसी के घर से अपने पति के घर आ गई। विवाह के बाद पवन की मां ने बंटवारा कर दिया। पवन निशा को साथ लेकर अलग रहने लगा। इसके बाद पवन की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। पवन पिकअप चलाने लगा, लेकिन अधिक आमदनी हो नहीं पाती थी। जो होती थी वह उसे दारू की भेंट चढ़ा देता था। निशा ने एक बेटी शिवांशी और एक बेटे अंश को जन्म दिया। अजय ने भी निशा के विवाह के 1 साल बाद फैजाबाद की एक युवती जया से विवाह कर लिया। जया से उसे एक बेटा था, लेकिन निशा और अजय के संबंध बदस्तूर जारी थे। पवन शराब का इतना लती था कि उसके लिए कुछ भी कर सकता था। एक बार शराब पीने के लिए पैसे नहीं थे तो पवन निशा के जेवरात गिरवी रखाया। मिले पैसों से वह शराब पी गया। वह जेवरात निशा को अजय ने दिए थे। पवन की हरकतों से निशा और अजय बहुत परेशान थे। अपनी परेशानी दूर करने का तरीका भी उन्होंने खोज निकाला। दोनों ने पवन को दुबई भेजने की योजना बना ली। इससे पवन से आसानी से छुटकारा मिल जाता। उसके चले जाने से उसकी हरकतों से तो छुटकारा मिलता ही, साथ ही
दोनों बेरोक टोक आसानी से मिलते भी रहते। निशा और अजय ने मिलकर कलीम को 70,000 रुपए देकर पवन को दुबई भेजने की तैयारी की, लेकिन दोनों की किस्मत दगा दे गई। लॉकडाउन लगने के कारण पवन का पासपोर्ट और वीजा नहीं बन पाया। पवन को दुबई भेजने में असफल रहने पर उससे छुटकारा पाने को दोनों ने दूसरा तरीका जो निकाला वह था पवन की मौत। अजय ने निशा के साथ मिलकर पवन की हत्या की योजना बनाई। अजय ने पवन से कहा कि वह बहुत अच्छी शराब लाया है, उसे कल पिलाएगा। अच्छी शराब मिलने के नाम से पवन की लार टपकने लगी। अगले दिन रात 9 बजे पवन अपनी बाइक से अपने घर पहुंच गया। वहां से अजय उसे टीकाराम वाले बाबा के पास तिराहे पर ले गया। अजय ने वहां उसे 2 बोतल देसी शराब पिलाई। उसके बाद पवन अचानक गायब हो गया। उसके घर वाले परेशान होने लगे कि बिना बताए अचानक कहाँ चला गया। किसी अनहोनी की आशंका से उनके दिल धड़कने लगे। समय के साथ धड़कने और बढ़ने लगी। पवन का तो कोई पता नहीं चल पा रहा था। पवन की तलाश अगले दिन को भी की गई, लेकिन पूरा दिन निकल गया, पवन का कोई पता नहीं लगा। अगले दिन पवन के भाई लवलेश बहादुर को उसके मोबाइल पर सोशल मीडिया के माध्यम से एक लाश की फोटो मिली। फोटो लवलेश के एक परिचित युवक ने भेजी थी। लाश की फोटो देखी तो लवलेश रो पड़ा। फोटो पवन की लाश की थी। दरअसल पवन की लाश पीपा पुल के पास भेटा घाट पर मिली। लवलेश के उस परिचित ने लाश देखी तो उसकी फोटो खींचकर लवलेश को भेज दी। जानकारी होते ही लवलेश घर वालों और गांव के कुछ लोगों के साथ पहुंच गया। लाश पवन की ही थी। लवलेश ने 112 नंबर पर कॉल करके घटना की सूचना पुलिस को दे दी। कुछ ही देर में पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पवन के शरीर पर किसी प्रकार के निशान नहीं थे और लाश फूली हुई थी। एसपी ने लवलेश से आवश्यक पूछताछ की तो पता चला कि वह अपनी हीरो पैशन बाइक से घर से निकला था। बाइक पुल व आसपास कहीं नहीं मिली। पवन वहां खुद आता तो बाइक भी वहीं होती। इसका मतलब यह था कि वह अपनी मर्जी से नहीं आया। जाहिर था कि उसकी हत्या करके लाश वहां फेंकी गई थी। पवन की बाइक की तलाश की गई तो बाइक कुछ दूर पर खड़ी मिली। इंस्पेक्टर रघुवंशी ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिर लवलेश को साथ लेकर थाने आ गए। इंस्पेक्टर रघुवंशी ने लवलेश की लिखित तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु की सही वजह पता न चल पाई। इंस्पेक्टर रघुवंशी के सामने एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा था। उन्होंने पवन की पत्नी सिमी उर्फ निशा और भाई लवलेश से कई बार पूछताछ की, लेकिन कोई भी अहम जानकारी नहीं मिल पाई। पवन के विवाह के बाद ही उसकी मां ने घर का बंटवारा कर दिया था। पवन अपनी पत्नी निशा के साथ अलग रहता था, इसलिए घर के अन्य लोगों को ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। समय गुजरता जा रहा था, लेकिन केस का खुलासा नहीं हो पा रहा था। जब कहीं से कुछ हाथ नहीं लगा तो इंस्पेक्टर रघुवंशी ने जांच पवन की पत्नी पर टिका दी। वह उसकी गतिविधियों की निगरानी करने लगे। घर आने जाने वालों पर नजर रखी जाने लगी तो एक युवक उनकी नजर में चढ़ गया। वह पवन के गांव का ही अजय सिंह उर्फ बबलू था। अजय का पवन के घर काफी आना जाना था। वह घर में काफी देर तक रुकता था। अजय के बारे में और पता किया तो पता चला कि अजय ने ही पवन से निशा की शादी करवाई थी। निशा अजय की बहन की जेठानी की लड़की थी, यानी रिश्ते में वह अजय की भांजी लगती थी। पहले तो उनको यही लगा कि अजय अपना फर्ज निभा रहा है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो उन्हें दोनों के संबंधों पर संदेह होने लगा। इंस्पेक्टर रघुवंशी ने उन दोनों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल निकलवाई। पता चला दोनों के बीच हर रोज काफी देर तक बातें होती थी। दोनों के बीच जो रिश्ता था उसमें इतनी ज्यादा बात होना दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली होना साबित हो रही थी। इंस्पेक्टर रघुवंशी ने अजय को टीकाराम मंदिर के पास से और निशा को उसकी मौसी के घर से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अजय अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि उसे शराब पिला करके पीपा पुल के पास ले गया। वहां पहुंचते पहुंचते पवन बिल्कुल अचेत हो गया था। उसके बाद अजय ने उसे उठाकर गोमती नदी में फेंक दिया। उसके बाद वह घर लौट गया, लेकिन अजय और निशा की होशियारी धरी की धरी रह गई और दोनों पकड़े गए। आवश्यक कागजी खानापूर्ति करने के बाद इंस्पेक्टर रघुवंशी ने दोनों को न्यायालय में पेश कर दिया। वहां से दोनों को अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।